दोपहर की तेज रोशनी स्कूल के वसीया हॉल में दाखिल हो रही थी। हॉल में लटके हुए कौमी परचम, दीवारों पर लगी तस्वीरें और कतार दर कतार रखी कुर्सियां एक खास तकरीब की निशानदेही कर रही थीं। यह दिन आम दिनों से मुख्तलिफ था क्योंकि आज बुर्किना फासो के सदर कप्तान इब्राहिम ट्राओरे खुद इस तालीमी प्रोग्राम और बच्चों के कैंप की इख्तितामी तकरीब में शरीक थे। पूरे स्कूल के बच्चे बेहद पुरजोश थे। कोई नारे लगा रहा था, कोई परचम लहरा रहा था और कोई अपनी तकरीर की रिहर्सल कर रहा था। लेकिन इस तमाम शोर शराबे के बीच एक 12 साल की लड़की सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। यह लड़की फौजी यूनिफॉर्म में थी, जूते चमकते हुए, बाल सख्ती से बंधे हुए और चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी। जब वह आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ी तो पूरा हॉल यकदम खामोश हो गया। सबको हैरत थी कि इतनी छोटी उम्र की बच्ची किस तरह इस बड़े इज्तिमा के सामने एतमाद के साथ खड़ी हो सकती है। उसके कदम मजबूत थे मगर आंखों में एक ऐसा राज छुपा था जो कोई समझ न सका। उसने माइक पकड़ा और चंद लम्हे खामोश खड़ी रही। हाजरीन को लगा जैसे वह अपने अल्फाज को दिल के किसी गहरे कोने से निकालने की तैयारी कर रही हो। फिर अचानक उसकी आवाज गूंजी, मुहतरम सदर, हम सब बच्चे आपकी क़यादत पर फख्र करते हैं। आपने हमें सिखाया कि मोहब्बत वतन महज एक नारा नहीं बल्कि एक अमल है। हमने जाना कि कौम के लिए जीना और मरना सबसे बड़ी कुर्बानी है। मगर मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कभी कभी दुश्मन हमारे अपने घरों के अंदर छुपे होते हैं। वो आम लोगों की तरह दिखाई देते हैं मगर उनका दिल और दिमाग कहीं और होता है। वो धोखा देने के लिए हंसते हैं, बातें करते हैं, मगर एक दिन उनका असल चेहरा सामने आ ही जाता है। यह अल्फाज पूरे हॉल पर बिजली की तरह गिरे। बच्चे हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। असाध्या सकते में आ गए। कुछ बड़ों ने सोचा कि शायद बच्ची ने अपनी बात बढ़ा चढ़ाकर कही है या महज एक कहानी बयान कर रही है। मगर सदर इब्राहिम ट्राओरे की आंखों में एक अजीब सी तेजी नुमूदार हो गई। वो जानते थे कि यह जुमले आम नहीं थे। उनके दिल की छठी अमीबकी हंस फौरन जाग उठी। वो बार बार सोचने लगे कि आखिर एक मासूम बच्ची ऐसे अल्फाज कहां से ला सकती है। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई पुशीदा हकीकत छुपी है। सदर ने खामोशी इख्तियार की और लड़की की पूरी तकरीर गौर से सुनी। बच्ची ने आगे कहा, मुहतरम सदर, हम बच्चे ख्वाब देखते हैं कि हमारा मुल्क हमेशा महफूज रहे। हम चाहते हैं कि दुश्मन कभी हमारे दरमियान न घुस सके, लेकिन अगर वो घुस आए तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। हमें सच बोलने का हौसला रखना चाहिए, चाहे उसके नतीजे में हमारे अपने ही लोग बेनकाब क्यों न हो जाएं। हॉल एक बार फिर खामोश हो गया। हर आंख उस लड़की पर जमी हुई थी। उसकी उम्र के लिहाज से यह अल्फाज बहुत बड़े और गैर मामूली थे। सदर ट्राओरे के जहन में एक अलार्म बजने लगा। उनके अंदर से एक आवाज कह रही थी, यह बच्ची कुछ जानती है। यह महज तकरीर नहीं बल्कि एक पैगाम है। जब तकरीर खत्म हुई तो पूरे हॉल में तालियां बजने लगीं। सबने उसे जबरदस्त दाद दी मगर सदर की आंखों में वही संजीदगी कायम रही। उन्होंने अपनी नशिस्त से हल्के से झुककर एक कागज पर कुछ लिखा और अपने एक करीबी अफसर को पकड़ा दिया। उस अफसर ने सर हिलाया और फौरन हॉल से बाहर निकल गया। कोई नहीं जानता था कि अभी क्या हिदायत दी गई है। तकरीब के बाद जब बच्चे एक दूसरे से मिलने लगे तो वह लड़की खामोशी से एक कोने में जा खड़ी हुई। उसकी दोस्तें उसके गले लग रही थीं। कोई कह रहा था कि तुमने कमाल कर दिया। कोई कह रहा था इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े अल्फाज। मगर लड़की के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ छुपा था, जैसे वह जानती हो कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो किसी बड़े तूफान को जन्म देगा। सदर ट्राओरे उस लम्हे अंदर ही अंदर फैसला कर चुके थे कि इस बच्ची और उसके खानदान पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उनकी छठी हसदियाहत उन्हें बार बार इशारा दे रही थी कि कोई साजिश करीब है। उनका दिल कह रहा था कि दुश्मन वाकई अपने ही घरों में छुपा बैठा है और शायद यह बच्ची अनजाने में उस राज को खोल गई है।
हॉल से निकलते वक्त सदर ने एक आखिरी नजर उस बच्ची पर डाली। उनके चेहरे पर सख्ती भी थी और नरमी भी। सख्ती इस बात पर कि वो दुश्मन के खिलाफ फौरन एक्शन लेंगे, और नरमी इसलिए कि यह मासूम बच्ची शायद खुद भी नहीं जानती कि उसके अल्फाज ने किस खतरे को बेनकाब कर दिया है। तकरीब खत्म हुई तो स्कूल के हॉल में बच्चों के कहके और वालिदैन की बातें गूंजने लगीं। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, मगर सदर इब्राहिम त्राओरे अपनी नशिस्त से उठते ही सीधे सिक्योरिटी हेडक्वार्टर से आए हुए एक आला अफसर की तरफ झुके। उनकी आंखों में वही संजीदगी थी जो सिर्फ उस वक्त नमूदार होती थी जब मुल्क को अंदरूनी खतरा लाहक हो। उन्होंने धीरे मगर सख्त लहजे में कहा, इस बच्ची के खानदान पर नजर रखो, खामोशी से, कोई शोर न हो। इसके अल्फाज महज एक बच्चे की जबान से नहीं निकले। यह उस हकीकत की बाजगश्त है जिसे वो शायद खुद भी नहीं समझती। अफसर ने फौरन सर हिलाया और अपने साथियों को इशारा दिया। वो जानते थे कि सदर की छठी हसम अक्सर दुश्मन की पुशिदा चालों को बरो वक्त भांप लेती है। यह पहला मौका न था जब त्राओरे ने सिर्फ चंद अल्फाजन या किसी छोटी सी हरकत से एक बड़े खतरे की निशानदेही की हो। उधर लड़की स्टेज से उतरने के बाद अपने साथियों के दरमियान खड़ी थी। सब उससे सवाल पूछ रहे थे, तुम्हें ये अल्फाज कहां से मिले? क्या तुमने अपनी तकरीर में जानबूझकर ऐसा कहा था? लड़की ने सिर्फ मुस्कुराकर सर झुका दिया। उसके दिल में एक तूफान बरपा था। वो जानती थी कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जो बोलना नहीं चाहिए था, मगर वो अल्फाज उसके दिल पर इतना बोझ डाल चुके थे कि वो उन्हें दबाए नहीं रख सकी। उसके वालिद तकरीब में शरीक नहीं हुए थे। हमेशा की तरह मसरूफियत का बहाना बनाया, लेकिन उसी रात जब लड़की घर लौटी तो देखा कि वालिद कमरे में सख्त परेशानी के आलम में कागजात जला रहे थे। वो दरवाजे पर रुक गई। उसके कानों में अब भी सदर के सामने कहे गए अल्फाज गूंज रहे थे, दुश्मन अपने ही घरों में छुप जाते हैं। वालिद ने चौंक कर उसे देखा और तेजी से कागज जला डाले। फिर मसनूई मुस्कुराहट के साथ बोले, बेटा, तुम आज बहादुर लग रही थीं। सदर ने तुम्हें सराहा होगा। लड़की खामोश रही, मगर उसके दिल में सवालों का तूफान था। वो जान गई थी कि बाप की घबराहट मामूली नहीं। उसी रात सदर त्राओरे ने इंटेलिजेंस टीम को बुलाया। नक्शे और फाइलें मेज पर फैली थीं। उन्होंने कहा, लड़की का खानदान शायद गैर मुल्की एजेंसियों से जुड़ा है। फौरी शवाहिद इकट्ठे करो, मगर अवामी तमाशा न बने। अगले दिन एजेंसी ने लड़की के वालिद की निगरानी शुरू की। उन्हें जल्द ही शुबह हुआ। वो रात गए निकलते और सुबह थके लौटते। जदीद फोन पर खुफिया ऐप्स और कोड्स इस्तेमाल करते। पिछले साल 3 मुल्कों के दौरे किए जिनकी कोई वजह न थी। रिपोर्ट सदर को मिली। अफसर ने कहा, वो आम सरकारी मुलाजिम लगते हैं, मगर रवाबित खतरनाक हैं। सदर ने कहा, अभी गिरफ्तार न करो, मजीद सबूत चाहिए। घर में भी तब्दीली आने लगी। शौहर का रवैया सख्त हो गया। वो बेटी पर गुस्सा निकालते और स्कूल में एहतियात की तालीम देते। एक रात मां ने दबे लफ्जों में पूछा, क्या तुम किसी ऐसे काम में हो जो घर को खतरे में डाल दे? मगर उसने जवाब देने के बजाय दरवाजा जोर से बंद कर दिया। स्कूल में बच्चों और असातिज़ा के दरमियान चहमगोइयां बढ़ने लगीं। कोई कहता बच्ची ने कहानी सुनाई, कोई कहता अंदरूनी राजरहम। लड़की खामोश रहने लगी। उसकी आंखों की मासूम चमक बुझ गई। सदर त्राओरे बार बार उस लम्हे को याद करते कि ने कहा था, हमें सच बोलने का हौसला रखना चाहिए, चाहे अपने ही बेनकाब हो जाएं। यह अल्फाज उनके लिए मिशन बन गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि सच्चाई बेनकाब किए बिना सुकून न लेंगे। अगली सुबह दारुल हुकूमत के खुफिया हेडक्वार्टर में हलचल थी। रिपोर्ट्स सदर के सामने थीं। लड़की के वालिद आम शहरी नहीं, उनके बैरून मुल्क सफर और खुफिया ऐप्स पुशिदा तल्लुकात जाहिर करते हैं। सदर ने कहा, यह इब्तिदाई मालूमात हैं, मगर खतरा वाज़ेह है। निगरानी मजीद सख्त करो। देखो कहीं इसके पीछे पूरा नेटवर्क तो नहीं। स्कूल में बच्ची के गर्द माहौल बदल गया। सब हैरत से देखते।
कुछ करीब होना चाहते, कुछ कतराने लगे। असाध्या सोचते कि यह मासूम बच्ची इतने बड़े जुमले कैसे बोल गई। वो अंदर से टूटने लगी। उसे एहसास था कि उसके अल्फाज ने बड़ा खेल छेड़ दिया है। शाम को वो मां के साथ बाजार गई तो अजनबी लोगों को पीछे पाया। वो समझ गई कि यह सदर की खुफिया टीम है। वो नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर मौजूदगी उसे खौफजदा कर गई। घर आकर उसने मां से पूछा, मां, क्या हम आम लोग हैं या हमारे घर में कुछ ऐसा है जो दूसरों को शक में डालता है? मां ने चौंक कर देखा मगर खामोश रही। वो बरसों से शौहर के बदलते रवैये को जानती थी, मगर जबान खोलने से डरती थी। उसी रात सदर को नई रिपोर्ट मिली। लड़की के वालिद ने एक पुराने साथी से खफिया मुलाकात की जो माजी में गैर मुल्की सफारत खाने में काम करता था। वहां बैग का तबादला हुआ। खफिया कैमरे से देखा गया कि बैग में दस्तावेजात और जदीद ट्रांसमीटर था। सदर का शक यकीन में बदल गया कि दुश्मन बहुत करीब है। उन्होंने हुक्म दिया, अभी खामोश रहें, मुझे पूरा नेटवर्क चाहिए। सिर्फ एक शख्स को पकड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक हम उसके आँखाओं तक न पहुंचें। अफसरान ने यह अल्फाज हुक्म की तरह कबूल किए। अगले दिन लड़की स्कूल में खेल रही थी कि वालिद का फोन आया। उसने घबराए लहजे में कहा, बेटा, कल की तकरीर के बारे में किसी से बात न करना, यह खतरनाक हो सकता है। लड़की ने पूछा, बाबा, आखिर ऐसा क्या है जो मैं नहीं समझ रही? मगर वालिद ने फोन बंद कर दिया। यह लम्हा लड़की के लिए फैसला कुन था। उसके दिल ने कहा कि वालिद के इर्द गिर्द कोई राज है जो मुल्क के खिलाफ नमनाहन है। उसके जहन में वो मंजर बार बार आता रहा जब उसने वालिद को कागजात जलाते देखा था। रात को सदर त्रावरे ने एक करीबी मुशीर से पूछा, तुम्हें क्या लगता है बच्ची खुद कितना जानती है? मुशीर ने कहा, शायद वो कुछ न जानती हो, मगर उसके मासूम अल्फाज हमें हमारे लिए इशारा हैं, जैसे खुदा का सिग्नल। सदर ने सर हिलाया। हां, तकदीर बाद अवकात मासूम रास्तों से बड़े सच दिखाती है। उधर बच्ची जागती रही। खिड़की से आसमान देखकर दिल ही दिल में बोली, अगर मैंने गलती की है तो माफ करना, मगर अगर यह सच है तो इसे छुपने न देना। उसके आंसू तकिए पर गिरते रहे और वो नहीं जानती थी कि यह आंसू पूरे मुल्क का रुख बदलने वाले हैं। कैंप के तीसरे दिन स्कूल में छोटी तकरीब हुई। सदर मसरूफ थे, मगर उनकी हिदायत पर खुफिया एजेंसी के अहलकार भेस बदल कर आए। कोई उस्ताद बना बैठा, कोई सफाई वाला, कुछ वालिदैन की कतार में। मकसद था बच्ची के वालिद की निगरानी। वो पहली बार तकरीब में शरीक हुए। उनकी आंखों में इज़्तिराब था। बार बार दरवाजे और खिड़कियों को देखते चेहरा पसीने से तर। कौमी तराने के दौरान उनकी नजरें दरवाजे पर जमी रहीं, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। कैमरों ने रिकॉर्ड किया कि वो मोबाइल पर गैर मुल्की नंबर को पैगाम भेज रहे हैं। रिपोर्ट सदर को। उन्होंने लाइव वीडियो देखी और कहा, यह अब शक नहीं रहा, मगर गिरफ्तार न करो। दुश्मन को लगे सब कुछ नॉर्मल है, ताकि वो अपने नेटवर्क तक हमें ले जाए। तकरीब खत्म होने पर वालिद बेटी के करीब आए। कल तुमने जो कहा सदर ने सुन लिया होगा, दोबारा न दोहराना। बेटी ने आंसुओं में कहा, बाबा, मैंने दिल की बात कही है। अगर कोई छुपा हुआ सच है वो जाहिर होगा। यह अब अल्फाज वालिद पर हथौड़े की तरह लगे। उनका हाथ कांपने लगा। वो जानते थे कि सच अब छुप नहीं सकता। उसी शाम खुफिया एजेंट्स ने देखा कि वो सुनसान जगह पर कसह पर किसी से मिले और बैग दिया। बैग में दस्तावेजात और जदीद ट्रांसमीटर था जो दुश्मन को बराह रास्त मालूमात देता था। सदर ने कहा, अब कोई शक नहीं रहा, यह शख्स जासूस है, मगर गिरफ्तारी अभी नहीं। हमें देखना होगा पीछे कौन है। घर आकर बच्ची ने वालिद को फोन पर सुना। वो रिपोर्ट, मंसूबा और फौजी हरकत जैसे अल्फाज दोहरा रहे थे। बच्ची के दिल में यकीन बैठ गया कि उसका बाप ही वो दुश्मन है
जिसका जिक्र उसने तकरीर में किया था। उसने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, खुदावंदा, अगर मेरा बाप बेवफाई कर रहा है तो मुझे सच का साथ देने की हिम्मत दे। अगली रात दारुल हुकूमत सकून में था, मगर खुफिया एजेंसी के दफ्तर में तनाव। बड़े स्क्रीन पर लाइव मंजर थे। सदर त्राओरे खुद सब मॉनिटर कर रहे थे। 11 बजे हदफ निकला। चेहरे पर इज़्तिराब और कदमों में जल्दी। वो एक तंग गली से मरकजी सड़क पर आया जहां कार इंतजार में थी। उसे फौरन बिठाया गया। एजेंट्स पीछे लग गए। कार शहर से निकलकर वीरान इमारत पहुंची। खिड़कियां टूटी हुईं, चारों तरफ सुनसानी। हदफ अंदर गया। कैमरों ने दिखाया कि अंदर चंद लोग मेज के गर्द बैठे फाइलें बांट रहे हैं। सदर ने वीडियो देखकर कहा, यही वो जगह है जहां असल राज छुपे हैं। अब वक्त आ गया है दुश्मन के चेहरे से नकाब उतारने का, मगर गिरफ्तारी शोर शराबे के बिना होगी। अवाम को सिर्फ नतीजा दिखाना है, अमल नहीं। एजेंट्स ने कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल की और चारों तरफ से इमारत को घेर लिया। अंदर बैठे लोगों को खबर तक न हुई कि जाल कस चुका है। जैसे ही हदफ ने बैग से एक डिवाइस निकाली, एजेंट्स ने धावा बोल दिया। चंद सेकंड में सब काबू में आ गए। लड़की का वालिद भी गिरफ्तार हुआ। चेहरे पर शिकस्त साफ झलक रही थी। खुफिया हेडक्वार्टर में इब्तिदाई तफ्तीश हुई। बैग से खुफिया दस्तावेजात, ट्रांसमीटर और कोड वर्ड्स की डायरी बरामद हुई। यह सबूत थे कि वो बरसों से दुश्मन के लिए काम कर रहा था। लड़की को खबर मिली तो वो मां की गोद में गिरकर रुस्साहा रोती थी। मां, मेरा बाप दुश्मन निकला। मां ने उसे गले लगाकर कहा, सच्चाई कड़वी है मगर मुल्क को बचाती है। वतन सबका है। सदर त्राओरे ने कौम से खिताब में कहा, आज हमने एक दुश्मन का आलाकार गिरफ्तार किया। यह सब एक मासूम बच्ची के अल्फाज की बदौलत हुआ। यह सबूत है कि सच छुप नहीं सकता। खबर पूरे मुल्क में फैल गई। लोग हैरान भी थे और फख्र भी कर रहे थे कि एक बच्ची ने अपने लफ्जों से नेटवर्क बेनकाब किया। स्कूल में वो सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। बच्चे बहादुरी की मिसाल देने लगे मगर वो खामोश रही। उसे लगता था जैसे उसके अल्फाज ने ही बाप को अंजाम तक पहुंचाया। सदर ने दफ्तर में इजलास बुलाया। रिपोर्ट्स में साबित हुआ कि वो अकेला नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। फौजी नक्लो हरकत और दिफाई मंसूबे बाहर जाते रहे। सदर ने कहा, यह महज गिरफ्तारी नहीं, पूरे निजाम को हिला देने वाला वाकया है। हमें देखना होगा इसके साथ और कौन जुड़ा है। एक अफसर ने बताया कि मुल्जिम ने एतराफ किया है कि उसे कई साल पहले भर्ती किया गया। पहले माली लालच और फिर ब्लैकमेल किया गया। आम शहरी का भेष बनाकर वो बड़े राज मुंतकिल करता रहा। सदर ने कहा, यही दुश्मन का तरीका है। यह कहानी अवाम को बतानी होगी ताकि सब होशियार रहें। घर पर बच्ची मां से रोकर बोली, अगर मेरे अल्फाज न निकलते तो शायद यह सब न होता। मां ने कहा, सच छुपाया जाए तो जहर बन जाता है। तुमने कहा, चाहे घर टूट गया मगर हजारों घरों को बचा लिया। इस पर बच्ची के आंसू बढ़ गए मगर दिल में ताकत भी जागी। चंद दिन बाद अखबारात में सुर्खियां लगीं, जासूस गिरफ्तार, बच्ची की तकरीर बनी राज खोलने की चाबी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। दुश्मन अपने ही घरों में छुप जाते हैं। सदर ने काबीना को कहा, यह बच्ची अब हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की अलामत है। इस वाकया को तालीमी सबकर बनाएं, निसाब में शामिल करें ताकि नई नस्ल जाने दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आता, अंदर से भी वार करता है। इंटेलिजेंस ने मजीद तफ्तीश जारी रखी। उसके फोन से कई दूसरे नाम सामने आए। सदर ने कहा, यह अब फर्द का मामला नहीं, पूरे नेटवर्क का है। सबको पकड़ना होगा। लड़की को खबर मिली कि उसके वालिद ने दुश्मन के लिए काम करने का एतराफ कर लिया। उसका दिल बोझल हो गया। रात को आसमान देखते हुए कहा, देखते हुए, बाबा, काश आप मेरे हीरो होते, दुश्मन के आलाकार नहीं। गम के बावजूद उसके अंदर अज़्म जागा। उसे महसूस हुआ कि अगर एक मासूम बच्ची के अल्फाज नेटवर्क हिला सकते हैं तो सच्चाई हमेशा ताकतवर है।
खुफिया एजेंसी के दफ्तर में फैसला कुन फजा थी। हर नई फाइल और हर नया कागज बरसों से चलते नेटवर्क की निशानदेही कर रहा था। सदर इब्राहिम ट्राओरे को जैसे ही यह रिपोर्ट मिली, उन्होंने फौरी तौर पर एक हंगामी इजलास बुलाया। इजलास में आला कमांडर्स, इंटेलिजेंस चीफ और वुज़रा शरीक थे। सबके चेहरे संजीदा और घबराए हुए थे। एक अफसर ने कहा, सर, हमें सबूत मिले हैं कि गिरफ्तार शख्स ने न सिर्फ मालूमात फराहम की, बल्कि उसके जरिए कई नए लोग भी भर्ती किए गए। कमरे में खुसर पुसर हुई। सदर ने हाथ उठाकर खामोशी कराई और सख्त लहजे में कहा, हमें अब मजीद ताखीर की इजाजत नहीं। यह वक्त दुश्मन के पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने का है। इसके साथ ही उन्होंने एक खुफिया ऑपरेशन का ऐलान किया, जिसे मिशन सच्चाई का नाम दिया गया। इस मिशन का मकसद यह था कि मुल्जिम की फराहम करदा मालूमात के जरिए बाकी मुलव्विस अफराद को बेनकाब किया जाए और उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाए। इंटेलिजेंस चीफ ने यकीन दिलाया, सर, अगले 24 घंटे में हमारे पास ऐसे शवाहिद होंगे जो इस पूरे खेल को खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ अदालत में मुकदमे की तैयारी शुरू हो चुकी थी। मीडिया ने इस केस को नुमायां जगह दिखाई खो दी। लोग अदालत के बाहर जमा हो जाते और एक दूसरे से पूछते कि आखिर वो कैसे सालों तक हमारे दरमियान रहा। लड़की को अदालत में हाजिर नहीं किया गया, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग बतौर गवाही इस्तेमाल की जाने वाली थी। उसकी वो आवाज जो स्टेज पर गूंजी थी, अब पूरे मुल्क के लिए सच्चाई की अलामत बन गई थी। जब अदालत में पहली समाअत हुई तो मुल्जिम को सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया। उसके चेहरे पर नदामत और घबराहट दोनों झलक रहे थे। इस्तगासा ने उसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए। खुफिया दस्तावेजात, डिजिटल रिकॉर्ड और वो बैग जिसमें ट्रांसमीटर पाया गया था। जज ने जब यह सब देखा तो उसकी आंखों में सख्ती आ गई। कमरा ए अदालत में मौजूद हर शख्स को यकीन हो गया कि यह शख्स कसूरवार है। स्कूल में लड़की को अब हीरो समझा जाने लगा। बच्चे उसे देखकर कहते, तुमने मुल्क को बचाया, मगर वो मुस्कुराती नहीं थी। उसके दिल में अब भी वो बाप की शबीहा मौजूद थी जो कभी उसे कहानियां सुनाया करता था, कभी उसके साथ खेलता था। अब वही बाप एक गद्दार साबित हो रहा था। यह तजाद उसे तोड़ रहा था। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मैंने तो सिर्फ सच कहा था, मगर क्यों लगता है जैसे मेरा ही खानदान बर्बाद हो गया। मां ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटी, कुछ रिश्ते टूटकर भी दूसरों को बचा लेते हैं। तुम्हारा सच हजारों घरों को बचा रहा है। सदर ने कौम से एक और खिताब किया। उन्होंने कहा, यह मामला महज एक फर्द का नहीं था, बल्कि एक पूरे नेटवर्क का था जो हमारे वतन को नुकसान पहुंचाने के दर पे था। हम सबको याद रखना होगा कि दुश्मन सिर्फ सरहदों पर नहीं, पलो अबायुवसम हमारे बीच भी हो सकता है। हमें अपनी नई नस्ल को ऐसा शोर देना होगा कि वो सच्चाई को पहचान सकें, चाहे वो कितनी भी छुपी हुई क्यों न हो। सदर के इन अल्फाज ने अवाम के दिलों में एक नया जोश पैदा किया। अखबारात और रेडियो प्रोग्रामों में इस वाकया को लगातार नुमायां किया जाने लगा। यह वाकया अब एक तालीमी सबकर बनता जा रहा था। उधर लड़की खामोशी से अपने कमरे में बैठी डायरी लिख रही थी। उसने सफ़े पर दर्ज किया, मैं चाहती थी कि मेरा बाप मेरा हीरो हो, लेकिन वो दुश्मन का ज़ेला आलाकार निकला। फिर भी मैंने सच कहा। शायद यही मेरा असल फर्ज था। अगर मेरा दिल कभी कमजोर पड़े तो मैं चाहती हूं कि यह याद रहे कि सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे कीमत कितनी ही बड़ी क्यों न हो। उसके आंसू डायरी के लफ्जों पर गिर रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि उसके ये अल्फाज एक दिन दूसरों के लिए हौसला बनेंगे। अदालत की दूसरी समाअत का दिन तुलुआ हुआ तो दारुल हुकूमत की फजा गैर मामूली संजीदगी से भरी हुई थी। मरकजी शाहराहों पर पुलिस और फौज के जवान तैनात थे। मीडिया के दर्जनों कैमरे अदालत के बाहर नस्ब थे। अवाम के हुजूम ने पूरा मंजर किसी तारीखी मौके की शक्ल दे दिया था।
सबकी नजरें उस शख्स पर थीं जिस पर इल्जाम था कि वो बरसों से दुश्मन का जासूस बनकर अपने ही मुल्क के खिलाफ काम करता रहा। मुल्जिम को सख्त हिफाजती हिसार में अदालत में पेश किया गया। उसके हाथ जंजीरों में जकड़े थे, मगर आंखों में खौफ और नदामत की मिली जुली कैफियत थी। जब उसे अदालत के कटहरे में खड़ा किया गया तो पूरा कमरा खामोश हो गया। हर शख्स यह देखने के लिए बेताब था कि आज क्या इंकशाफ होगा। इस्तग़ासा ने सबूतों की एक नई लहर पेश की। उसमें वो खुफिया दस्तावेजात शामिल थीं जो उसके बैग से मिली थीं, वो डिजिटल रिकॉर्ड जिसमें बैरूनी एजेंसियों के साथ गुफ्तगू के शवाहिद थे, और वो ट्रांसमीटर जिसके जरिए मालूमात मुंतकिल करता था। अदालत में मौजूद सब लोग हैरान रह गए कि इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बरसों तक छुपा रहा। फिर एक लम्हा आया जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया। जज के हुक्म पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई और उस पर वो वीडियो चलाई गई जिसमें बच्ची स्टेज पर खड़ी तयम पुशीर कर से रोई थी था। उसकी आवाज अदालत में गूंजी। दुश्मन अपने ही घरों में छुप जाते हैं, वो बातों में धोखा देते हैं, मगर एक दिन उनका असल चेहरा सामने आ ही जाता है। यह अल्फाज सुनकर कमरा-ए अदालत में सन्नाटा छा गया। हर आंख मुल्जिम की तरफ मुड़ गई। उसने एक लम्हे के लिए नजरें झुकाईं और फिर सर को दोनों हाथों में थाम लिया। यह मंजर इस बात का सबूत था कि उसने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है। जज ने कहा, यह सच्चाई किसी बड़े अफसर ने नहीं बल्कि एक मासूम जबान ने बयान की है, और यही अल्फाज आज हम हमारी रहनुमाई बने हैं। अदालत के बाहर मीडिया ने यह मंजर बराह रास्त नशर किया। अवाम ने देखा कि एक बच्ची के अल्फाज ने किस तरह एक गद्दार को बेनकाब किया। यह लम्हा पूरे मुल्क के लिए फख्र का बाइस बन गया। लोग घरों में, बाजारों में और स्कूलों में इसी वाकया पर गुफ्तगू करने लगे। हर कोई कह रहा था, यह बच्ची हमारी बहादुरी की मिसाल है। उधर सदर इब्राहिम त्राओरे अपने दफ्तर में यह मंजर देख रहे थे। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, यह महज मुकदमा नहीं, यह एक सबकर है कि सच्चाई के सामने सब नकाब उतर जाते हैं। हमें अपनी नई नस्ल को बताना होगा कि उनकी जबान भी मुल्क के लिए तलवार बन सकती है। उन्होंने हुक्म दिया कि स्कूलों में खसूसी प्रोग्राम रखे जाएं, जहां बच्चों को यह कहानी सुनाई जाए। मकसद यह था कि बच्चे जान सकें कि सच्चाई की ताकत क्या होती है। लड़की खुद अदालत में मौजूद नहीं थी, मगर उसे खबर मिली कि उसकी तकरीर ने फैसला कुन किरदार अदा किया। जब वो यह सुनती तो उसके दिल में अजीब सी कैफियत पैदा होती। एक तरफ फख्र, उसने मुल्क को बचाया, दूसरी तरफ गम कि उसका अपना बाप ही दुश्मन निकला। रात को वो मां के पास आकर कहती, मां, मैं चाहती हूं कि यह सब एक ख्वाब हो, मगर यह हकीकत है। मां उसे गले लगाती और कहती, बेटी, हकीकत तल्ख है, मगर यही मुल्क को जिंदा रखती है। उस रात लड़की ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने आज सीखा कि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता। यह दिल तोड़ता है, रिश्ते खत्म करता है, लेकिन यही रास्ता सबको बचाता है। अगर मेरे अल्फाज ने एक गद्दार को बेनकाब किया तो मैं अपने दुख के साथ भी मुतमिन हूं। यह डायरी बाद में तारीख का हिस्सा बनी, मगर उस लम्हे वो सिर्फ एक मासूम बच्ची थी जो अपने वालिद के अंजाम और अपने अल्फाज की ताकत के बीच फंसी हुई थी। चंद दिन बाद स्कूल में एक गैर मामूली तकरीब का इनेकाद हुआ। इस बार यह तकरीब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के नुमाइंदों और वालिदैन के लिए रखी गई थी। हॉल को कौमी परचमों और रोशनियों से सजाया गया था। स्टेज पर एक बड़ी कुर्सी सदर इब्राहिम त्राओरे के लिए रखी गई थी और उनके इर्द गिर्द हुकूमती वुज़रा और आला फौजी अफसर बैठे थे, मगर सबकी नजरें उस एक बच्ची पर थीं जिसने चंद अल्फाज में एक बड़े राज को बेनकाब किया था। जब उसका नाम पुकारा गया तो वो आहिस्ता कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ी। उसके छोटे से वजूद में एक अजीब सा सुकून और वकार था। पूरा हॉल खड़ा हो गया और तालियों की गूंज फजा में फैल गई।
लेकिन वो तालियों के शोर से मुतासिर नहीं हुई। उसकी आंखों में वही उदासी और बोझ झलक रहा था जो उसे अपने वालिद की गिरफ्तारी के बाद लगातार घेरे हुए था। माइक के सामने खड़े होकर उसने गहरी सांस ली और बोली, मैं सिर्फ एक तालिबा हूं। मैंने वो कहा जो मेरे दिल पर बोझ बन गया था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अल्फाज मेरे ही घर को हिला देंगे, लेकिन आज मुझे यह यकीन है कि सच्चाई कभी झाया नहीं जाती। अगर मेरे अल्फाज ने मुल्क को बचाया तो यह मेरे लिए फख्र की बात है, चाहे उसने मेरा अपना दिल क्यों न तोड़ दिया। यह सुनते ही पूरा हॉल खामोश हो गया। हर कोई उसकी बातों को दिल से महसूस कर रहा था। सदर त्राओरे अपनी नशिस्त से खड़े हुए और तालियां बजाते हुए स्टेज की तरफ बढ़े। उन्होंने बच्ची के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह बच्ची हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की अलामत है। इसने हमें दिखाया कि हब्ब उल वतन का मतलब सिर्फ नारा लगाना नहीं बल्कि सच्चाई का साथ देना है, चाहे कीमत कितनी ही बड़ी क्यों न हो। पूरा हॉल नारों से गूंजने लगा, वतन जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। मगर बच्ची खामोश खड़ी रही। उसके आंसू आंखों से बह निकले, मगर उसके चेहरे पर सुकून का अक्स भी था। वो जानती थी कि उसका किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। इस तकरीब के बाद मीडिया ने उसे और ज्यादा नुमायां कर दिया। अखबारात में उसकी तस्वीरें छपीं, टीवी चैनलों ने उसकी तकरीर के क्लिप्स बार बार नशर किए। सोशल मीडिया पर लोग उसे उनकी बेटी कहने लगे, लेकिन वो खुद इस तारीफ के बोझ तले दबने लगी। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, सब मुझे हीरो कहते हैं, लेकिन अंदर से मैं अब भी एक बेटी हूं जिसने अपने ही बाप को दुश्मन साबित कर दिया। क्या यह वाकई बहादुरी है या एक हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया? मां ने उसे गले लगाते हुए जवाब दिया, बेटी, बहादुरी हमेशा आसान नहीं होती। कभी बहादुरी का मतलब यह होता है कि तुम वो बोझ उठाओ जो दूसरे नहीं उठा सकते। तुमने वो बोझ उठाया है। सदर ने इस वाकया को निसाब का हिस्सा बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कहानी हर स्कूल में सुनाई जाएगी ताकि बच्चे सच्चाई और हब्ब उल वतन की अहमियत को समझ सकें। साथ ही उन्होंने बच्ची की तालीम के लिए खुसूसी वजीफे का ऐलान भी किया। यह सब सुनकर अवाम ने सदर के फैसले को सराहा। स्कूल में दोस्तों ने उसे घेर लिया। कोई कहता, तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। कोई कहता, तुम्हारे लफ्जों ने हमें बहादुरी का मतलब सिखाया। लेकिन वो बस खामोश रहती, जैसे अल्फाज खत्म हो गए हों। अंदर ही अंदर वो यह सोचती कि अगरचे मुल्क बच गया, लेकिन एक बेटी का दिल टूट गया। रात को वो खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी। उसने दिल में कहा, शायद मेरी तकदीर यही थी कि मैं अपने अल्फाज से सबको जगाऊं, चाहे उसकी कीमत मेरे खानदान का बिखर जाना ही क्यों न हो। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में अज़्म की झलक थी। रात की खामोशी में लड़की अपने कमरे में बैठी थी। डायरी उसके सामने खुली हुई थी और कलम उसके हाथ में कांप रहा था। वो कई दिनों से हर वाकया लफ्जों में महफूज कर रही थी ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए। उसने सफ़े पर था, मैंने अपने वालिद को हमेशा एक मुहाफिज समझा था, लेकिन हकीकत ने दिखाया कि वो मेरे वतन के लिए खतरा थे। मेरे अल्फाज ने सच को बेनकाब कर दिया, लेकिन मेरा दिल टूट गया। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। मां अंदर आई और आहिस्तगी से बोली, बेटी, सदर तुम्हें कल ऐवाने सदर दर्स में बुलाना चाहते हैं। यह सुनते ही उसके कदम कांप गए। दिल में खौफ भी था और फख्र भी। वो जानती थी कि अब वो महज एक तालिबा नहीं रही, बल्कि एक अलामत बन चुकी है। अगली सुबह दारुल हुकूमत के ऐवाने सदर में एक अजीम तकरीब का इनेकाद हुआ। वुज़रा, फौजी अफसरान, असातिज़ा और सैकड़ों तलबा मौजूद थे। सदर इब्राहिम त्राओरे स्टेज पर खड़े थे और उनके साथ वही 12 साल की बच्ची भी। कैमरे इस लम्हे को कैद कर रहे थे और हर आंख अश्कबार थी। सदर ने कहा, आज हम सब यहां जमा हुए हैं ताकि इस बच्ची को खिराज-ए-तहसीन पेश करें। इसने हमें याद दिलाया कि हब्ब उल वतन का मतलब मुश्किल सच्चाइयों को बयान करना है।
इसके चंद अल्फाज ने एक गद्दार को बेनकाब किया और पूरे नेटवर्क को हिलाकर रकम रख दिया। यह हमारी आने वाली नस्लों के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। फिर उन्होंने ऐलान किया, यह बच्ची हमेशा हमारी तारीख का हिस्सा रहेगी। इसकी तालीम, इसकी हिफाजत और इसका मुस्तकबिल रियासत की जिम्मेदारी है, और इस वाकया को हम निसाब में शामिल करेंगे ताकि आने वाले बच्चे भी जान सकें कि कभी कभी मासूम वो पूरे मुल्क को बचा सकती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग नारे लगा रहे थे, कौम की बेटी जिंदाबाद, सच्चाई जिंदाबाद। बच्ची की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कुराहट भी उभर आई। वो जानती थी कि उसके दुख को कौम ने अपनी ताकत में बदल दिया है। तकरीब खत्म होने के बाद सदर ने उसे अलग बुलाया। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने अपनी मासूमियत में वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े सियासतदान और फौजी भी नहीं कर सके। तुमने न सिर्फ अपने वतन को बचाया, बल्कि हमें याद दिलाया कि कौम की ताकत उसके बच्चों में है। तुम्हें अपने दुख पर फख्र करना होगा, क्योंकि यही दुख कल के लिए रोशनी है। लड़की ने आहिस्तगी से जवाब दिया, सदर साहब, मैंने वही कहा जो मेरे दिल ने कहा। अगर यह मेरे वतन के लिए था तो यह कुर्बानी छोटी है। उनकी गुफ्तगू ने माहौल को मजीद जज्बाती बना दिया। बाद में जब वो अपनी मां के साथ वापस घर लौटी तो रास्ते में लोगों ने उसे सलाम किया, फूल दिए और दुआएं दी। हर शख्स उसे अपनी बेटी, अपनी बहन समझ रहा था। वो चाहती थी कि यह सब तारीफें वापस लौटा दे तेसी, लेकिन वो जानती थी कि यह उसकी नहीं बल्कि सच्चाई की जीत थी। चंद हफ्ते बाद इस वाकया को स्कूल के निसाब में शामिल कर दिया गया। उस्ताद बच्चों को यह किस्सा सुनाते और कहते, याद रखो, दुश्मन हमेशा बाहर से हमला नहीं करता, वो अंदर घुसने की कोशिश भी करता है। मगर अगर तुम में सच कहने का हौसला है तो तुम मुल्क को बचा सकते हो। बच्चे यह सुनकर फख्र से कहते, हम भी अपने वतन के मुहाफिज हैं। उस दिन के बाद वो लड़की एक नई जिंदगी जीने लगी। वो अब भी बच्ची थी, खेलती भी थी, हंसती भी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक पुख्तगी आ गई थी। उसे मालूम था कि उसके अल्फाज तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। जब भी वो अपनी डायरी खोलती और अपने आंसुओं से भीगे हुए सफ़हात देखती, वो दिल में कहती, यह मेरी कहानी नहीं, यह मेरे वतन की कहानी है। यूं एक मासूम तकरीर से शुरू होने वाली बात एक पूरे जासूसी नेटवर्क के खात्मे तक पहुंची। एक बाप गद्दार के तौर पर बेनकाब हुआ, मगर एक बेटी तारीख में अमर हो गई। कौम ने यह सीखा कि सच्चाई चाहे कितनी ही तल्ख क्यों न हो, आखिरकार वही फतह पाती है।